हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बिहार में ठीक है, पुलिस हवलदार नाम करके एक वैकेंसी आई है, जिसके बारे में आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरे और कौन कौन फॉर्म को भर सकता है और कौन कौन इस जॉब को ले सकता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा भर्ती है, ज़्यादा इसमें तो ताम झाम नहीं है। ठीक है, एक एग्ज़ाम दीजिएगा और फिर दौड़ धूप होगा और इस तरह से आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ये वैकेंसी कब से ऑनलाइन होगा। ठीक है, यानी हवलदार नाम करके है, बिहार हवलदार। यानी इस फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं और कितना पैसा लगेगा या कौन कौन भर सकता है, ये सब प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम फुल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे आ गए और स्क्रीन पे आके सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ओपन कर लेना। तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट लिख के आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का साइट आएगा। जो पहला साइट आएगा आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ देखिए सब जो मतलब वैकेंसियाँ सब है वो भी यहाँ भी दिखा रहा है। और उसके अलावा आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ से रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से एडमिट कार्ड देख सकते हैं कि किसका किसका एडमिट कार्ड आया है। यहाँ से आप लेटेस्ट जॉब देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस में होगी 1 लाख प्लस नई भर्तियाँ, छात्रों को मिलेगा मौका। ये भी अभी मतलब न्यू वैकेंसी आने वाला है, तो इसके बारे में हमने बता चुका है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन ये भी हमने बता चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीपीएसएससी बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन, तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, बिहार पुलिस हवलदार वाले पे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा इस प्रकार का। तो यहाँ से हम देखिए आपको हम इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ के बता देते हैं क्या कह रहा है ये देखिए, कहता है कि बीपीएसएससी बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्शन रिक्रूटमेंट 2026 पोस्ट डेट 29 अप्रैल 2026, यानी 29 अप्रैल को ये पोस्ट किया गया है कि वैकेंसी में क्या क्या है कैसे है। यानी 29 अप्रैल को बताया गया है कि आप लोग बिहारवासी के लिए मतलब हवलदार पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी या निकाली गई है। कहते हैं बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज ए नोटिफिकेशन ऑन इट ऑफिशियल वेबसाइट, यानी एक ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, मतलब क्या कहते हैं उसको छोड़ा है, जिसमें बताया है कि हमें इतना इतना पोस्ट के लिए इसमें हवलदार पोस्ट के लिए बहाली चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है विल स्टार्ट ऑन 1 मई 2026, यानी ये फॉर्म जो अप्लाई होना होगा 1 मई से होगा। आज 30 मई है, तो 1 मई से फॉर्म भराना चालू होगा। तो जब फॉर्म भराना चालू होगा तो हम एक वीडियो फॉर्म भरने पर भी बना के आपको बताएंगे। कहता है एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई अंटिल 1 जून 2024, और ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है 1 जून 2026 तक। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 ईयर, इसमें कम से कम उम्र जो चाहिए वो 18 साल चाहिए। और एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 37 से 42 ईयर्स, यानी 37 से 42 साल। 37 साल नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो है ना जाति पर कैटेगरी पर छूट भी मिलता है, पोस्ट वाइज भी डिपेंड करेगा। एज ऑफ 1 अगस्त 2025, यानी ये जो काउंट किया जाएगा या एज को जो देखा जाएगा वो 1 अगस्त 2025 के अनुसार देखा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल ऑफ बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्शन रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, गिवन बोलो, यानी नीचे इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए आगे कहता है क्या, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 1 मई 2026। ऑनलाइन जो स्टार्ट होना है वो 1 मई 2026 से होना है। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 1 जून 2026 को, यानी अप्लाई जो ख़त्म होगा वो 1 जून 2026 को। आपको 1 महीना का टाइम मिला है, 1 महीना के अंदर अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहता है लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 1 जून 2026। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं पता है। नोटिफाई लेटर एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। रिजल्ट डेट विल भी अपडेटेड है सुन, रिजल्ट का भी कोई अता पता नहीं, अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट का क्या पता। फिर कहता है एप्लीकेशन फी, तो फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 100, यानी सब के लिए 100 रुपया लगेगा। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग इस तरह से। अब यहाँ से देखिए कहता है बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन 2026
एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025। कहते हैं मिनिमम एज 18 साल ऑल कैटेगरी, सब के लिए कम से कम 18 साल। मैक्सिमम एज 37 साल जनरल EWS मेल, जनरल और EWS मेल जो है उसके लिए 37 साल उम्र चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल जनरल EWS फीमेल, अगर फीमेल है जनरल और EWS तो उसके लिए 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम एज 40 साल BC EBC मेल और फीमेल, अगर आप BC EBC से हैं तो 40 साल मेल फीमेल दोनों के लिए। मैक्सिमम एज 42 साल SC ST, अगर आप SC ST से हैं तो आप 42 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर BP SSC एग्जामिनेशन 2026, और मतलब आपको एक्स्ट्रा छूट होगा तो वो BP SSC एग्जामिनेशन के अनुसार मिल सकता है। टोटल पोस्ट जो है 122 पोस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो देखिए अंडर रिजर्व के लिए जो है 48 पोस्ट है, EBC के लिए 22 पोस्ट है, EWS के लिए 12 पोस्ट है, BC के लिए 15 है, BC फीमेल के लिए 4 है, SC के लिए 19 है और ST के लिए 2 पोस्ट है। फिर यहाँ से कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन भर सकता है इस फॉर्म को। हमने आपको इंस्ट्रक्शन में वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, हमने सब बताएंगे। तो देखिए इसमें हम बता देते हैं इस फॉर्म को कौन भर सकता है। कहता है कैंडिडेट मस्ट है पास इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट पास है, जैसे 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, यानी आप अगर 12 पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। विजिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर चेक मोर डिटेल, अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जान सकते हैं। हम अभी आपको बताते हैं कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप स्क्रॉल अप कीजिए। कहता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यानी जो बच्चा इसके लिए इंटरेस्ट है, हो विजिट टू अप्लाई फॉर द BP SSC पोस्ट कैन सबमिट, तो वो क्या कीजिए अप्लाई कीजिए और BP SSC पोस्ट के लिए सबमिट कीजिए। एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 1 जून 2026, 1 जून 2026 के पहले आप इसको सबमिट कीजिए। यूज द क्लिक हेयर लिंक प्रोवाइड बिलो अंडर द इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन टू अप्लाई डायरेक्टली, यहाँ नीचे में आपको बता रहा है कि अप्लाई के लिए लिंक दिया गया है। अल्टरनेटिवली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ BP SSC टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। मार्क्स योर टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, यानी 1 जून पहले 1 जून 2026 के पहले डेडलाइन है, इसके पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहते हैं छात्रों से अनुरोध किया जाता है अपना फॉर्म भरने से पहले वो नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े। अब यहाँ से देखिए बता रहा है कि BP SSC हवलदार इंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके लिए आपका क्या कैटेगरी है। तो अंडर रिजर्व और BC इसके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, नॉर्मल 81 होना चाहिए, फुला के 86 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। हाइट जो है 1.65 चाहिए, वेट से कोई मतलब नहीं है, जो भी वेट हो चलेगा। फिर कहता है EBC मेल, इसके लिए भी 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वेट इसके लिए भी मतलब नहीं रखता है। फिर कहता है SC ST मेल 79 से 84, ठीक है, यानी 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और हाइट 160 सेंटीमीटर और वेट का कोई लेना देना नहीं है। कहता है ऑल कैटेगरी फीमेल, इसका चेस्ट नहीं लिया जाएगा और हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका वजन लिया जाएगा 48 kg होना चाहिए कम से कम। इस तरह से आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ पे कहता है कि BP SSC हवलदार इक्विपमेंट इंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 2026 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल में क्या होगा तो पहले रनिंग होगा, ठीक है, मेल फीमेल का रनिंग, एक मेल के लिए और फीमेल के लिए जो रनिंग है, रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, और मेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, और मेल को 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। मेल का जो हाई जंप है वो 4 फीट होना चाहिए और फीमेल का हाई जंप जो है 3 फीट, यानी इसमें हाई जंप भी है। और फिर कहता है गोला फेंक भी इसमें, जो कि 16 पाउंड का, मेल के लिए 16 पाउंड बॉल मस्ट बी थ्रो एटलीस्ट 16 फीट, यानी आपको जो गोला फेंकना होगा 16 पाउंड का, वो 16 फीट तक
फेंकना होगा। अब फीमेल के लिए 12 पाउंड का है, 12 पाउंड का बॉल मस्ट बी थ्रो इन लेस 12 फीट, यानी 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है, ठीक है। और लड़का के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है। इस तरह से आपका फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ बता रहा है रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ से आपका फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर पीईटी या पीएसटी। सबसे पहले जो होगा आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल होगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। इस तरह से आप इसको स्क्रॉल अप कीजिए तो यहाँ का था अप्लाई ऑनलाइन लिंक, क्लिक है। तो ये 1 मई को अप्लाई चालू होगा, तो 1 मई को ये आपका एक्टिव हो जाएगा। अभी आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए दिया है ना, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इस क्लिक है पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि बिहार में नई वैकेंसी आने वाली है, तो जो बच्चा इसके लिए इच्छुक है वो अपने तैयारी में लग जाइए और इसके लिए तैयारी करने लगिए। और उसके बाद जब इस फॉर्म आएगा तो 1 मई को हम आपको बताएंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। यहाँ से अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ से आप क्लिक है वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ से आपके सामने देखिए इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, 16 पेज का है, ठीक है। तो इसमें वही है जो अभी हमने बताया, आप देख सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो जो बच्चा इच्छुक है हम तो बोलेंगे कि वो बच्चा इसके लिए तैयार हो जाए अभी से, ठीक है। धन्यवाद।